गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम राजेश कुमार फ्रॉम काद्यान इंग्लिश क्लासेज। आज हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 4 पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और हमारे चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप एंड इट इज़ रिटन बाय सेल्मा लैंगरलोफ। अपनी पिछली वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने देखा कि वो जो रेड ट्रैप पैडलर था वो बहुत ही गरीब होता है, लेकिन वह भी एक छोटे से किसान को धोखा दे देता है जिसने उसको रात गुजारने के लिए आश्रय दिया, पेट भरने के लिए खाना दिया और उसका मनोरंजन करने के लिए उसके साथ गेम भी खेला। और उस पर भरोसा करते हुए उसने अपनी गाय के दूध बेचने से जो 30 क्रोनर्स उसने कमाए थे वो भी उसने उसके बारे में उनको बता दिया और उसको दिखा भी दिया। लेकिन जो रेड ट्रैप जो पैडलर था उसने उसके उस विश्वास को तोड़ दिया और वो पीछे से आकर शीशे को तोड़ता हुआ उन पैसों को निकाल लेता है। और कुछ समय पहले उसने खुद ये कहा था कि ये संसार है वो एक रेड ट्रैप की तरह है और जितनी भी उसके अंदर सुंदर सुंदर चीज़ें हैं वो आदमी को अपनी तरफ ललचाने वाली होती है। अब वो खुद भी उसका शिकार हो गया और वह उन पैसों को लेकर आम रास्ते पर न चलते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा। वो जंगल बहुत ही घना था और ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ता गया त्यों त्यों वो और ज़्यादा उस जंगल में रास्ता भटकता गया। अंत में हार कर वो बैठ गया और अब उसने सोचा कि अब उसका अंत निकट आने वाला है। जस्ट देन उसी दौरान उसने हथौड़ों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी लोहे को पीट रहे थे। तब वो लड़खड़ाता हुआ उसी दिशा में बढ़ता है और वहाँ जाकर देखा कि वहाँ एक लोहे की मिल है और वहाँ पर लोहे को पिघलाया जा रहा था। वो वहाँ पर गया और उस आग के पास बैठ जाता है। तभी उसका जो मालिक था, रामस जो मिल का जो मालिक था, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। आगे क्या होता है इसको जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपने पार्ट 2 को, आज की ट्रांसलेशन को। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा, स्वाभाविक रूप से जो उस मालिक ने जो पहली चीज़ देखी, टोल Ragmuffins, who had eased his way too close to the furnace that the steam rose from his wet rags। अब उसने जब वो वहाँ पर पहुँचा तो सबसे पहले उसकी नज़र उस रेड ट्रैप पैडलर की तरफ गई जिसके कपड़े फटे हुए थे और उस भट्टी के पास बैठा हुआ था और उसके जो कपड़े थे वो बाहर बारिश के कारण गीले थे और उन कपड़ों में से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। उस आयरन मास्टर ने उनकी तरह नहीं किया, ब्लैक स्मिथ की तरह नहीं किया, जैसे कि उन्होंने तो उसको इग्नोर कर दिया था। हु हैड हार्डली डिसेंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने उस अजनबी को मुश्किल से देखा भी नहीं था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो बिल्कुल उसके निकट गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बड़े ध्यानपूर्वक देखा। Then tore off his blouse had to get a better view of his face। फिर उसने अपनी जो उसने टॉप पहना हुआ था उसको उतार दिया ताकि उसको अच्छे ढंग से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, अच्छा आप हो नील्स ओल्फ। ही सेड, उसने कहा हाउ यू डू लुक, आप कैसे दिखाई देते हो, आपकी ये हालत कैसे हो गई है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट द रामस जो, उसने कभी भी उस रामस जो के आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा था। एंड डिडंट इवन नो वट इज नेम वाज, और वो उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट ओकर टू हिम, उसको ऐसा लगा दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि ज़रूर इस अच्छे आदमी को इस बात ये महसूस हुआ होगा कि मैं इसका ज़रूर कोई जान पहचान वाला हूँ। ही माइट परहैप्स थ्रो
हिम ए कपल ऑफ क्रोनर्स, हो सकता उस पर दया करके 2-3 क्रोनर उसको दे दे। देयर फॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, वो एकदम उसको अपना पूरा भेद नहीं देना चाहता था। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल्स विद मी, भगवान जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ। ही सेड, उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, आपको रेजिमेंट से रेजिनेशन नहीं देना चाहिए था, त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर ने कहा, दैट वॉज द मिस्टेक, यही एक सबसे बड़ी आपने गलती कर दी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बिन इन द सर्विस एट द टाइम, जब आपने रेजिनेशन दिया उस दौरान यदि मैं सर्विस पर होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, मैं ऐसा नहीं होने देता, मैं आपको त्याग पत्र नहीं देने देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल हैव कम विद मी, अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। टू बी अलोंग विद द मैनोर हाउस, जमींदार के घर में, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक द ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और बिल्कुल वहाँ पर आपका वैसा ही स्वागत होगा जैसा कि हमारी रेजिमेंट में अपने साथियों का किया करते थे। दैट हाउएवर डिडंट प्लीज द ट्रैम, लेकिन फिर भी जो ट्रैम था, जो रेड ट्रैप पैडलर था, वो खुश नहीं हुआ। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं नहीं सोचता ऐसा। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म, थोड़ा सा सावधान होते हुए। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर्स, उसने उस समय उसके पास जो 30 क्रोनर्स थे उसके बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इनटू द लायंस डेन, अब उसने सोचा यदि मैं इसके मैनर के घर जाऊंगा, इस आदमी के घर जाऊंगा, तो ये तो ऐसा होगा जानबूझकर मौत को गले लगाना। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हेयर, वो तो केवल यहाँ पर जस्ट सोना चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज अनकॉन्सिक्वेंसली एज पॉसिबल, लेकिन वो जितना जल्दी हो सकता था चुपचाप वहाँ से खिसक जाना चाहता था बिना किसी को बताए। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग्स, अब उसने तो, आयरन मास्टर ने तो ये सोचा कि ये ज़रूर इसके जो फटे हुए कपड़े हैं, कपड़े की हालत के कारण ये बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, इसलिए मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज डोंट थिंक आई हैव सच एट फाइन होम, ऐसा मत सोचो मेरे पास अच्छा घर है। दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर, आप यहाँ नहीं रह सकते हो। इस साइड उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, जैसा कि एलिजाबेथ जो मेरी पत्नी थी वो मर चुकी है। एज यू मे हैव ऑलरेडी हैव हर्ड, आपको उसके बारे में पहले ही पता चल चुका होगा, उसकी मौत के बारे में। माई बॉयज़ आज एब्रॉड, मेरे जो बच्चे हैं वो विदेशों में हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम, और घर में कोई भी नहीं है एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी जो बड़ी बेटी थी उसके अलावा कोई भी नहीं है, हम दोनों ही रहते हैं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम ये कह सकते हैं कि हम दिले कितने हमारा बैड लक है, हम कितने बुरे आदमी हैं कि हमारे पास क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए कोई भी नहीं है। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस टू मेक द क्रिसमस फूड, और क्रिसमस का भोजन बनाने में हमारी सहायता कीजिए। डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, जो बहुत जल्दी आने वाली है। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन उस अजनबी ने कहा नहीं। एंड नो अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, अब आयरन मास्टर ने हार मान ली कि ये तो मानने वाला नहीं है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन स्टेल, वो कैप्टन वोन स्टेल की तरह है। प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट, जो आपके साथ रुकना चाहता है। स्टेजन स्टॉम, ही सेड टू द मास्टर, ब्लैक स्मिथ से ये वर्ड कहा। एंड टर्न ऑन हिज हिल, और वापिस मुड़ गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन जाने से पहले वो हंसा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, ब्लैक स्मिथ उसको जानता था। अंडरस्टूड वेरी वेल, वो सब कुछ समझ गया। दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, उसने अपना अंतिम वर्ड नहीं कहा, मीन्स वो फिर दोबारा आएगा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील आउटसाइड द फोर्ट, अब उस भट्टी के बाहर उनको फिर तांगा गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग दैट, ये सोचते हुए सी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ
परस्यूशन देन ही हिमसेल्फ। उसके पिताजी ने ये सोचा था कि इस लड़की में ज़्यादा पावर है, उसको मनाने की, हो सकता है कि वो उसको मनाकर ले आई, इसलिए उसने अपनी बेटी को भेज दिया था। सी एंटर्ड, वो अंदर आई, फ्लोड बाई ए वैलेट, उसके पीछे पीछे एक नौकर था, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फुर कोट, और एक ऊनी कोट था उसके हाथों में। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, वो सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन वो बहुत मोडेस्ट दिखाई दे रही थी, एंड क्वाइट साई, और शर्मीली दिखाई दे रही थी। इन द फोर्ज, उस भट्टी में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, वैसा वैसा ही था जैसा कि पिछली शाम था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड द हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंचेज, अभी भी वो ब्लैक स्मिथ और उसका जो अप्रेंटिस था, जो सहायक था, वह बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड द चारकोल्स स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, वो अभी भी भट्टी में उबल रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर, अब उस अजनबी ने अपने आप को फर्श पर, वो लेटा हुआ था, एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और एक बहुत बड़ी लोहे की जो छड़ी थी उसको अपने नीचे रखे हुए था। एंड हैड पुल डाउन ओवर हिज आइज, और अपनी आँखों पर उसने अपना हेड लगाया हुआ था। एज सुन एज द गर्ल कोट साइट ऑन हिम, जो ही उसकी नज़र उस लड़की पर गई, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो उसके पास गई और उसका हेड उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, हमेशा वो आदमी जब सोता था, स्ट्रेंजर, वो अपनी एक आंख बंद करके सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रूटली, वो एकदम उठा, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, वो एकदम डर गया। माई नेम इज एडला विल्मेंसून, मेरा नाम एडला विल्मेंसून है, सेड द यंग गर्ल, उस यंग गर्ल ने कहा। माई फादर केम होम, मेरा पिताजी अंदर आया, एंड सेड, और कहा, डैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्स टू नाइट, कि मेरे पिताजी ने कहा कि आप आज रात यहाँ सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, फिर मैंने अपने पिताजी से परमिशन ली कि मैं जाती हूँ पिताजी, और उसको मैं यहाँ लेके आती हूँ, आप मुझे परमिशन दीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा दुख है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपका इतना बुरा समय चल रहा है। सी लुक्ड एट हिम पैशनेटली, अब उसने सहानुभूति से उसकी तरफ देखा, दया की भावना से देखा। विद हर हैवी आइज, उसकी भारी आंखें थी। एंड देन सी नोटिस, तब उसने देखा, दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि वो आदमी तो डरा हुआ है। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, अब उस लड़की ने ये सोचा कि ये आदमी ज़रूर, या तो इस आदमी ने कोई चोरी की है, या ये जेल से भागा हुआ है। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडिड क्विकली, फिर उसने अपनी बात आगे जारी रखी। यू मे बी श्योर कैप्टन, आपको कैप्टन विश्वास हो, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि आप बिल्कुल अपने आप को आज़ाद समझिए, जब चाहे आप यहाँ से जा सकते हो, आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आपका मन करे तब हमें छोड़कर चले जाना। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस इवनिंग, लेकिन क्रिसमस की संध्या तक आप हमारे साथ रुकिए। सी सैड, उसने कहा, दिस इज इन ए सच फ्रेंडली मैनर, उस एक फ्रेंडली मैनर में उसने कहा, दैट द रेड ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, अब उसने एकदम उस लड़की को अपने विश्वास में लिया। इट वुड नेवर हैव ओकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ, मिस मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, यदि आप मुझे परेशान न करो। आई विल कम एट वंस, मैं एकदम चलने के लिए तैयार हूँ। ही एक्सेप्टेड द फुर कोट, अब उसने उस नौकर से वो कोट लिया, विच द वैलेट हैंडेड हिम, जिसने उस नौकर ने उसको दिया। विद ए डीप बो, झुकते हुए, प्रणाम करते हुए। थ्री इट ओवर हिज रैग्स, अब उसने फटे पुराने जो कपड़े थे उनको फेंक दिया। एंड फ्लोड द यंग लेडी, उस यंग लेडी के पीछे पीछे चला, आउट ऑफ द कैरेज, उस तांगे में। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ एज मच एज ए ग्लैंस, अब वो ब्लैक स्मिथ था, वो एकदम हैरान था और उनको पीछे छोड़ गई। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस, जब वो जमींदार के घर जा रहा था, ही हैड इवल फॉर बोर्डिंग्स, उसकी भी बुरी बातें वो सोच रहा था। वाई द डेविल आई हैड टेक दैट फेलो मनी, अब वो सोच रहा था कि मेरे मन में शैतानी विचार क्यों आया, क्यों मैंने उन पैसों को लिया। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम
सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं एक जाल में बैठा हुआ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इससे कभी बाहर नहीं निकलूँगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन बाद क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस की संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, जब आयरन मास्टर अपने डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट के लिए, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में उसने सोचा होगा संतुष्टि के भाव से, whom he had run across so unexpectedly, जिसको उसके साथ अनजाने में उसके साथ मुलाकात हुई, सामना हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी, हम देखेंगे इट द ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि अब वो कैसा दिखाई देता है। ही सेड टू हिज डॉटर, अपनी बेटी को कहा, हु वॉज बिजी इन द एट द टेबल, जो टेबल पर बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी, देखेंगे दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन रन अराउंड द काउंट्री सेलिंग ट्रेस, फिर हम ये भी देखेंगे कि ये क्यों ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है जो रेड ट्रैप्स बेच रहा है, शहर शहर घूम कर बेच रहा है। इट इज़ ए क्वियर, अजीब बात है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, कितना बुरा उसके साथ बीत गया। एज बैडली एज दैट, इससे बुरा और क्या हो सकता है। सेड द डॉटर, उस बेटी ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा, देर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कल रात मैंने देखा था और महसूस किया था, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं दिखी कि वो पढ़ा लिखा आदमी होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखिए माई लिटल चाइल्ड, सेड द फादर, उसके पिताजी ने कहा। एज सुन हैज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, ज्यों ही वो अपनी दाढ़ी साफ कर लेगा और अच्छे कपड़े पहनेगा, यू विल सी, देखोगे, समथिंग डिफरेंट, आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेस्ड, पिछली रात वो स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फेल अवे विद हिम विद द ट्रैम्प्स क्लॉथ, वो जो ट्रैम्प मैनर था विल फेल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, वो अपने कपड़ों से लज्जित था, इसलिए उसने ऐसा किया। जस्ट एज ही सेड, जो उसने कहा, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो अजनबी अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब बिल्कुल साफ सुथरा था। वेल ड्रेस्ड, उसने अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। द वैलेट हैड बाट हिम, उसने नौकर ने उसको अच्छी तरह नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। एंड सेव्ड द हिम, और उसकी दाढ़ी भी बना दी थी। मोर एवर, इसके अलावा, ही वो ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, और उसको एक अच्छी ड्रेस पहनाई गई और उस कपड़े में वो अच्छा जच रहा था। विच बिलोंग टू आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर की थी। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी। एंड ए स्टार्च कॉलर एंड हुल शूज, और जूते भी पहने हुए थे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब बिल्कुल एक अच्छा साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर उसको देखकर खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसको देखा। विद पकड़ ब्रो, अपनी बाहों को चढ़ाते हुए गुस्से से। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, अब ये समझना आसान था। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज, जब उसने उस अजनबी को देखा था। इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द, भट्ठी में जब उसकी परछाई उस आग की रोशनी में देखा था। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उससे कोई गलती हो गई थी। बट दैट नाउ, अब वैन ही स्टूड देयर, जब इन ब्रॉड डे नाइट, अब दिन के उजाले में उसके सामने खड़ा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अब वो गलती नहीं कर सकता था अपने उस जान पहचान आदमी को पहचानने में। वट डज दिस मीन, इसका क्या अर्थ है। थंडर्ड, वो गरजा, क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिस्पुलेट, अब उस आदमी ने कोई प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, अब उसने सोचा कि उसका जो मज़े लेने का जो समय था, जो मौज मस्ती का समय था, उसका अंत आ गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, उसने कहा, श्रीमान जी ये मेरी गलती नहीं है। ही सेड, उसने कहा, आई नेवर प्रेटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने कभी भी ये दिखावा नहीं किया, मैं तो हमेशा ही दिखावा किया था कि मैं एक तो गरीब हूँ। एंड आई प्लीड एंड बेग्ड, और मैंने याचिका भी की थी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्क, मुझे आज रात मुझे वहीं पर सोने दे दिया जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो, मैं अपने पुराने कपड़े पहन लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हिचकाते हुए कहा, जाइए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, इधर ये बिल्कुल आप ईमानदार नहीं हो। यू मस्ट एडमिट, आपने स्वीकार किया है। आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मैं हैरान नहीं हूँ। इफ़ द शेरिफ वुड लाइक हैव समथिंग से इन द मैटर, कि मुझे इस मामले में किसी पुलिस वाले को बुलाना पड़ेगा। द ट्रैम्प
टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ा, एंड स्ट्रक द टेबल विद द फिस्ट, और अपना मुट्ठी टेबल पर दे मारी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, की चीज़ें कैसी होती हैं। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है संसार, बट ए बिग रेड ट्रैप, ये एक बड़ा जाल होता है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं जो आपके सामने दी जाती है, आपको पेशकश की जाती हैं, आर नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट चीज़, रिंस एंड बिट्स ऑफ पोर्क, के मांस का टुकड़ा है, पनीर है, सेट ऑफ द ड्रग टू ए पुअर फेलो इनटू द ट्रबल, जो गरीब आदमी हैं ये सब उनको मुसीबत में डालने के लिए होता है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स, और यदि पुलिस वाला आता है, नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इसके लिए जेल में डाल देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, आपको याद होगा, दैट ए डे मे कम व्हेन यू योर सेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, कि आप भी एक बड़े इस कोई ऐसा दिन आएगा कि आप भी बड़े ऐसे जाल में फंस जाओगे, एंड यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, ज़रूर आप उस जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, वो आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वाज नॉट सो बैडली सैड, उसने कोई बुरा भी नहीं कहा था। माई गॉड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ एलोन ऑन द क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस इवनिंग तक हमें इस मैटर को ख़त्म कर देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर, आप यहाँ से आप चले जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से भाग जाइए। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जब वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सैड, उसकी बेटी ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, कि मैं सोचती हूँ कि आज हमारे पास ये रुकना चाहिए। आई डोंट वांट टू गो ही, मैं नहीं चाहती कि ये आज जाए। विद सी वेंट क्लोज द डोर, उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, क्या कर रही हो बेटी आप, सेड द फादर, उसके पिताजी ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेस्ड, और थोड़ी लज्जित होती हुई वह खड़ी रही, एंड हार्डली न्यू वट टू आंसर, मुश्किल से जानती थी क्या जवाब देना है। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उसने कहा सुबह वो बहुत खुश थी। वैन सी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस ही वॉज गोइंग टू मेक दिस फॉर द पुअर हंग्री रेच, इस बेचारे भूखे आदमी के लिए वो क्रिसमस पर बहुत सी चीज़ें बनाने जा रही थी, कितनी खुश थी। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, जो इतना अच्छा आइडिया था वो उससे एकदम नहीं जा सकती है। एंड दैट वॉज वाई इसलिए सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, इसलिए उसने उसका बचाव किया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं सोच रही हूँ इस अजनबी के बारे में। सेड द यंग गर्ल्स, उस यंग लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वो पूरा साल बेचारा चलता रहता है। एंड देयर इज़ प्रॉबली नॉट ए सिंगल पीस प्लेस इन द होल कंट्री, पूरे संसार में कोई भी उसके लिए एक ऐसा स्थान नहीं है वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पर उसका स्वागत किया गया हो। एंड कैन फील एट होम, जिसको अपना घर समझ सके। वैन एवरी टर्न सी इज चेंज अवे, जहाँ कहीं भी वो जाता था उसको वहाँ से भगा दिया जाता था। ऑलवेज इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा उसे इस बात का भी डर रहता था कहीं उसको पकड़ लिया न जाए। एंड क्रॉस एग्जाइंड, और इस तरह के बार बार अलग क्वेश्चन न पूछे जाए। आई शुड लाइक टू हैव हिम इन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हेयर, मैं चाहती हूँ कम से कम आज का दिन तो हमारे साथ वो इंजॉय करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, साल में कम से कम एक दिन तो वो एक अच्छा उससे उसका बीते। द आयरन मास्टर मम्बर्ड समथिंग इन बियर, अपनी ढाडी को सहलाते उसने कुछ शब्द कहा। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोजर, वो उस अपनी बेटी का विरोध नहीं कर पाया। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, ये सब गलती से हुआ। सी कंटिन्यूस ने कहा, कंटिन्यूड, बट एनी वे आई डोंट थिंक ही वी ought टू चेज अवे ए ह्यूमन बींग, ये एक आदमी, हमें इस तरह इस आदमी को भगा देना चाहिए। whom we have asked to come here, जिसको हमने खुद ही यहाँ आने के लिए कहा था। एंड टू whom we have promised क्रिसमस चेयर, और हमने उससे वादा भी किया था कि क्रिसमस का त्यौहार संध्या इसके साथ मनाएंगे। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, आप तो एक बहुत अच्छा भाषण देते हो, सेड द आयरन मास्टर ने कहा। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, यही उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी इस गलती के लिए पछताना न पड़े। द यंग गर्ल्स लुक, द स्ट्रेंजर को देखा, बाई द हैंड एंड लेड हिम, उसका हाथ पकड़ा, एंड लेड हिम टू द टेबल, और उसको टेबल पर लेकर गई। नाउ सिट डाउन, यहाँ बैठिए, एंड एट खाइए। सी सेड, उसने कहा,
फोर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब उसने देखा कि उसका पिताजी ने हार मान ली है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड। उस आदमी जिसके पास वो चूहेदानियाँ थी उसने कुछ नहीं कहा, एक भी वर्ड नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, वो बैठ गया। हेल्प हिमसेल्फ टू फूड, और भोजन में मदद की। टाइम आफ्टर टाइम के बाद ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, खाते खाते वो बार बार उस यंग लड़की को देख रहा था। हु हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम, जिसने उसका बचाव किया था। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वट कुड बी द क्रेजी आइडिया, भी कितना ये आइडिया हो सकता है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्रिसमस इवनिंग एट रामस जो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, वैसे ही बीत गई जैसा कि अक्सर वो मनाया करते थे वो संध्या क्रिसमस की। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कोज एनी ट्रबल्स, अब उसको कोई परेशानी नहीं थी। बिकॉज ही डिडंट नथिंग बट स्लीप, उसने कुछ नहीं किया, बस वो सोया। द वूल ऑफ फोरनून ही ले ऑन द सोफा, पर लेटा रहा। वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, अपने गेस्ट रूम में। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और अपने आप को फैलाकर लेटा रहा, सोता रहा। एट नून दे वोक अप हिम अप, उन्होंने दोपहर को उनको जगाया। सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, और क्रिसमस का फेयर उनके साथ बांट सके। बट आफ्टर दैट, उसके बाद ही स्लेप्ट अगेन, वो दोबारा सो गया। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था एज दो फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों बाद, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हेयर रामसो। अब यहाँ घर पर जो सो रहा था इतना सुरक्षित, इतने शांति से, ऐसा पहले कहीं नहीं सोया हो। इन द इवनिंग, शाम को, वैन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस का पेड़ जलाया गया, लाइटेड किया गया। दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने दोबारा उसको जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए खड़ा हुआ। इन द ड्राइंग रूम में, ब्लैंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ऐसे आंखों को झपका रहा था मानो कि जो कैंडल की रोशनी थी वो उसको परेशान कर रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, उसके बाद दोबारा वो वहाँ से गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर के बाद ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, एक बार फिर उसको जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, तब उसको डाइनिंग रूम में जाना पड़ा। एट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, क्रिसमस फिश और पोरिज उसने खाया। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, जो ये टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सैड, प्रत्येक ने उसको प्रेजेंट दिया। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल, जब उस यंग लड़की के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उसने उसको समझा। दैट इट वॉज द फादर इंटेंशन, ये उसके पिताजी का इरादा था। दैट ही द सूट विच वोर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, जो सूट वो पहना हुआ था वो प्रेजेंट का उपहार के रूप में उसको दे दिया जाए। ही डिडंट हैव टू रिटर्न इट, उसको ये लौटाने की आवश्यकता नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग इन प्लेस, यदि आप इसी स्थान पर अगली क्रिसमस की संध्या बिताना चाहते हो, वेरी गुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर वो आराम से, शांति से आराम कर सके। एंड इज श्योर दैट ईवल वुड बी फॉल हिम, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर दोबारा आपका इसी तरह से स्वागत होगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिडंट आंसर, उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। एनी टू डू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल्स, उस लड़की को देखा। इन द बाउंडलेस अमेजमेंट, बड़ी हैरानी से उसको देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, चर्च में गए वो सुबह जल्दी उठकर। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, अभी भी उनका मेहमान सो रहा था। एंड दे डिडंट नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। वैन एट अबाउट 10 o'clock, जब 10 बजे सुबह के, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, जब चर्च से वापिस आ रहे थे। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड ओवर मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, वो थोड़ी सी दुखी थी वो लड़की। क्यों क्यों दुखी थी। एट चर्च पर सी एड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क, जो आयरन वर्क्स में काम करता था, एक छोटा सा किसान, हैड बीन रोब्ड बाय ए मैन, उसको एक आदमी द्वारा लूट लिया गया है। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, और जो घूम घूम कर रेड ट्रैप्स का जाल बेचा करता था, चूहे पकड़ने वाला जाल बेचा करता था। और जो इनके घर में ठहरा हुआ था वो यही आदमी था। यस दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, हाँ ये वही आदमी है जिसको आपने घर में ठहरने की परमिशन दी। सेड हर फादर, उसके पिताजी ने अपनी बेटी से कहा। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कप बोर्ड बाई दिस टाइम, अब मैं ये सोचता हूँ
कि कितनी चम्मच हमारी बची मिलेंगी, जो चांदी की चम्मच हैं, स्पून्स हैं, जो अलमारी में कितनी मिलेंगी। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, वो मुश्किल से वहाँ पर रुका। वैन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वो स्टिल देयर, अब उसने आयरन मास्टर ने पूछा कि क्या वो जो आदमी है अभी भी, अपने नौकर से पूछा अभी भी अंदर है या नहीं। ही एडिड, उसने कहा कि ही हैड हर्ड एट चर्च, उसने चर्च पर सुना था कि द मैन वॉज ए थीफ, कि वो आदमी तो एक चोर है। द वैलेट आंसर्ड, उसने जवाब दिया दैट फेलो हैड गॉन, वो आदमी जा चुका है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, सो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए पैकेज, उसने एक पैकेज छोड़ा है, विच मिस विलमेंसन, जो आपकी बेटी के लिए है, वह काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, उसने कहा था कि ये मेरी तरफ से मिस विलमेंसन के लिए है और ये क्रिसमस का उपहार है, उसको दे देना। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, अब उस लड़की ने उसको खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप दैट कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, वो इतनी बुरी ढंग से लिखा गया था, उसमें जो चीज़ रखी हुई थी वो एकदम बाहर आ गई। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से चिल्लाई। सी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप, उसे एक छोटा सा चूहा दानी मिली। एंड इन इट ले 3 रिंकल्स 10 क्रोनर्स नोट, 10 क्रोनर्स के 3 नोट लिखे, मीन्स टोटल 30 क्रोनर्स थे। बट दिस वॉज नॉट एट ऑल, ये नहीं था। एंड इन द रेड ट्रैप्स ले आल्सो ए लेटर रिटन इन ए लार्ज, एक बड़ा पत्र लिखा गया था, जैग करैक्टर, बड़े करैक्टर में, बड़े अक्षरों में लिखा गया था। उसमें क्या लिखा हुआ था? ऑनर्ड सम्मानीय नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, आप मेरे लिए बहुत अच्छी रही हो, मेरे साथ अच्छा बिहेव किया है, बड़ी दयालुता दिखाई है, बड़ी सिंपैथी दिखाई है। ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, बिल्कुल वैसा बिहेव किया जैसे मैं रियल में कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपकी तरह अच्छा होना चाहता हूँ। रिटर्न एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, मानो कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीव, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कारण लज्जित हो कि मैं एक चोर हूँ और क्रिसमस पर के दिन एक चोर की आपने हेल्प की थी, आपको इस बात से शर्मिंदा होना पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, आप प्लीज़ ये करना, ये पैसे हैं उस आदमी को दे देना। ऑन द रोड साइड, जो उस रोड साइड पर रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसने अपने पैसे एक खूंटी पर लटकाए हुए थे एक खिड़की के पास। एज ए बेट फॉर पुअर वेंडर्स, गरीब जो घुमक्कड़ हैं उनको अपने जाल में फांसने के लिए। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये जो रेड ट्रैप है वो एक क्रिसमस का प्रेजेंट है। फ्रॉम ए रैट, एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कोट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप, जो इस संसार के जाल में फंस गया था। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, यदि उसका कैप्टन की तरह स्वागत नहीं होता, कैप्टन की तरह उसका वेलकम नहीं होता, यदि आप उससे उतना प्यार नहीं करते और यदि आप उसकी इतनी हेल्प नहीं करते, तो आज ये जो कैप्टन है, मैं जो इस जाल से कभी नहीं निकल पाता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और यही आपकी पावर थी जिसने मुझे इस चीज़ से बचा लिया, मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया और मुझे बड़ी गलती होने से बचा लिया। पावर रिटर्न विद द फ्रेंडशिप, दोस्ती की तरह लिखा गया है। हाई रिगार्ड, बड़ा मान सम्मान है कैप्टन ऑन स्टाइल। Hoping that the students you got this chapter in a better way. Have a nice day. Thank you very much. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वंस अगेन।